पति चोरनी जैसी औरतों का आतंक ना बहुत बढ़ रहा है। पति चोरनी अपनी एक कम्युनिटी बना रही है। पति चोरनी जो है सोशल साइट पे आके पब्लिक को तो गाली देती ही थी, मगर यहीं पे अगर आपको देखने को मिले कि ये पुलिस कर्मचारी को भी गाली दे रही है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें पुलिस कर्मचारी कहाँ से अभद्रता तरीके से, कहाँ से बदतमीजी किया। सिर्फ और सिर्फ पति चोरनी को ट्रैफिक रूल के बारे में समझा रही थी, जो कि इसके पास ना गाड़ी का नंबर प्लेट था, ना लाइसेंस था, ना हेलमेट था, और रॉन्ग साइड स्कूटी चला रही थी। उसमें पुलिस प्रशासन को ही गंदी भद्दी तरीके से बददुआ दिया। अब जो है एक ये पोस्ट वायरल हो रहा है। ये पोस्ट में पति चोरनी जो है पुलिस को गंदी गंदी पोटी जैसी शब्दों का इस्तेमाल किया है। बोल रहा है औकात है तो पूरे वीडियो लगा कर दिखाओ। पति चोरनी को मैं बोलना चाहूंगी, तुम्हारे अंदर औकात है तो तुम ही अपनी वीडियो पूरा लगा कर दिखा दो। तुम जो कमेंट में डीएम में जाकर जो तुम गाली लिख रही हो, तुम अपने चैनल के माध्यम से तुम गाली दे लो, सच्चाई पूरी वीडियो दिखाकर। तो ये पति चोरनी जिस सब्सक्राइबर के वजह से घमंड करती है कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे अपने बच्चे को पालन पोषण करना है, मुझे बच्चे को अच्छा शिक्षा देना है, सपोर्ट करो, उसी सब्सक्राइबर को डीएम में जाके जो इसको सही और गलत का फर्क बताती है, उसी को जाके वो गंदी गंदी गालियों से नवाजती है। पहला नंबर अपने चैनल से, अपनी इंस्टाग्राम से, अपनी यूट्यूब से, सभी जगह से हेट कमेंट को हटाती है और उस चैनल पे जाके, उस आईडी पे जाके उसको डीएम करती है, गंदी गंदी बद्दुआ देती है, गंदी गंदी गालियां देती है, और इस तरीके का इसका आतंक बन रहा है। अब यहाँ पे इस जैसी तुच्छ दो कौड़ी की औरतों के लिए आपका क्या, समाज में ये क्या संदेश दे रही है? पहले एक शादीशुदा घर में घुसो, शादीशुदा मर्द से शादी करो, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाओ, उसके बाद एक हंसता खेलता कपल को अलग करो, उस बच्चे के बाप से अलग करो, मतलब इस तरीके की व्यवहार करो। उसके बाद अपनी असली चेहरा दिखाओ कि देखो भाई मैं क्या हूँ, और उसके बाद हर तरीके से परस्त हो जाती है। इसका चाल कामयाब नहीं होता है तो बस आंसू लेकर इमोशनल सिंपैथी खेलने के लिए आ जाती है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। और पति चोरनी के आप इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देखोगे ना तो एक भी हेट कमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये पति चोरनी जो है सारा हेट कमेंट को ये डिलीट करते जा रही है। मुझे कई लोगों ने बोला है कि दीदी हेट कमेंट को डिलीट करते जाती है और आईडी को ब्लॉक करते जाती है, ये इतना पति चोरनी कितनी गंदी है। एक चीज तो और साबित हो गया कि ये जैसी पति चोरनी है वैसे ही पति चोरनी का दोस्त है। प्रजापति के मतलब होता है, मैंने सोचा कि पंडित होती होगी, मगर नहीं, पंडित नहीं है, कुम्हार है। यानी ये सब का लैंग्वेज कितना गंदी है यार, कितना गंदी है, सोचो। मतलब क्या ही मैं बोलूं, जो पति चोरनी अपने दोस्त के ऊपर घमंड करती थी कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं वैसा है, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, अब सोचो ये दोस्त कैसी है। मुझे तो लग रहा है जैसी पति चोरनी 2 नंबर की है वैसे ही इसका दोस्त भी 2 नंबर की ही होगी, तुच्छ। और शादीशुदा लाइफ में घुसी। अब मैं तो ये इमेजिन कर रही हूँ कि फर्स्ट वाइफ के लाइफ में 14 साल से एक क्या आतंक मचा के रखी है। हर जब भी कोई भी समझाने के लिए जाता है, जब कालिया नाग मिस्टर जड़ का फसाद समझाता है ये पति चोरनी को, तो पति चोरनी हमेशा अपने आप को धमकी देती है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी, अपने बच्चों को कुछ कर लूंगी। छत पे जाती है अपने आप को कूदने के लिए। उसके बाद 13 साल के बच्चे हो गए, 13 साल का बेटा हो गया, 12 साल की बेटी हो गई। अब सोचो ये पति चोरनी के साथ बच्चे भी क्या सेफ महसूस करते होंगे, बच्चे भी सोचते होंगे कि मैं किसके जाल में फंस गया हूँ। और यहाँ पे सोचो ये पति चोरनी खुद अपनी चरित्र का परिभाषित कर रही है सोशल मीडिया पे। कौन इसके घर में, क्या कोई सीसीटीवी कैमरा लगाकर देखने के लिए गया है, कोई जांच पड़ताल कर रहा है, क्या हो रहा है भाई? आजकल के बच्चे जो है ना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कितना भी छुपा के रख लो वीडियो देखते हैं। अगर उस बच्चे को पता चले कि मेरी मम्मी जो है इंस्टाग्राम पे है, ब्लॉगर है या कुछ भी है, तो कितना टाइम बच्चे को ऊपर नजर रखोगे? पूरे दिन में कितने बार बच्चे को ऊपर नजर रखोगे? कभी ना कभी तो बच्चा मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, वो अपनी माँ का आईडी खोलकर देखेगा ही देखेगा। तो पति चोरनी जो आईडी में लिखी थी परसों कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, अब मैं ये सोच रही हूँ कि सोचो ये पति चोरनी जो है इस तरीके का कमेंट, इस तरीके का कम्युनिटी लिख कर क्या साबित कर रही है भाई? बच्चे क्या सोचते होंगे कि मेरी माँ शादी से पहले अफेयर में थी, बच्चे पैदा कर रही थी,
तब जाके शादी किया एक शादीशुदा मर्द के साथ। मुझे तो ये सोच के लग रहा है कि सबसे ज्यादा तो बच्चे के ऊपर मुझे तरस आ रहा है कि ये पति चोरनी कौन सी दिशा में अपने बच्चे का संस्कार लेके जाने वाली है। और पहला नंबर तो ये पति चोरनी अपनी गलती को खुद नहीं स्वीकार कर रही है। ये पति चोरनी कमेंट में लिखती है, किसी ने सब्सक्राइबर ने बोला है कि हम सब देख रहे हैं कि तुम्हारा जो लैंग्वेज है ना कितनी गंदी और कितनी भद्दी है। तुमने पुलिस ट्रैफिक पुलिस के साथ तुमने जो बदतमीजी किया है ना, अच्छा नहीं किया है डियर। तो ये पति चोरनी लिखती है कि उस कुत्ते, कुत्ता का शब्द इस्तेमाल किया, उस कुत्ते वाले को बोल पूरी वीडियो डाले। मतलब सोचो, और गंदी गंदी सिर्फ गालियां ही लिख रही है यार, गंदी गंदी ये गालियां लिख रही है। मगर ये जो सब्सक्राइबर है ना सिर्फ और सिर्फ बोल रही है कि आपके लैंग्वेज के वजह से पब्लिक सब देख रही है कि तुम्हारी क्या असलियत है। तुम्हारा वीडियो जो है पब्लिक के सामने आ गया है। पब्लिक तुम्हारे घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाकर देखने के लिए नहीं जा रही है। जो सोशल मीडिया पे तुम दिखाती हो, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं उसी के ऊपर बात करते हैं। मगर यहाँ पे पति चोरनी उस सब्सक्राइबर को इतनी गंदी तरीके से गाली दे रही है कि तू वहीं पे जाकर गू खा रही थी, इस तरीके की बातें कर रही है। तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है डियर, वो है तुम्हारी जुबान। मतलब ये डियर डियर जो सब्सक्राइबर है डियर डियर कह के बुला रही है, मगर ये इतनी गंदी गंदी गालियां, और कुछ मैंने कमेंट तो रीड भी नहीं किया, जितनी ये गंदी अभद्र तरीके से ये रिप्लाई दे रही है और डीएम में जाके रिप्लाई दे रही है। अब सोचो ये पति चोरनी को अच्छाई और सच्चाई में, अच्छाई और गलत में अगर फर्क बताते हैं तो उसको भी ये बकसती नहीं है। ये पति चोरनी को आप सोच लो कि किस तरीके से मिस्टर जड़ को फसाद को ये फसाई होगी, किस तरीके से फसाई होगी। ये अपने आप को बोलती है कि मैं ऊंचे खानदान की बेटी हूँ, गरीब दुखियारा के बेटी नहीं हूँ, कोई भिखारी खानदान की बेटी नहीं हूँ, मेरा खानदान बहुत अच्छा था, मैं ऊंचे लेवल के खानदान की हूँ। भाई इसकी लैंग्वेज से, इसकी करतूतों से जो भी असलियत सामने आ रहा है, कहाँ से लग रहा है कि अच्छे खानदान की ये बेटी है? कहाँ से लग रहा है भाई? मुझे तो लग रहा है कि सबसे अगर नीच जाति में इसकी अगर कैटेगरी आती होगी ना तो सबसे नीच जाति की ये औरत होगी, क्योंकि इसकी लैंग्वेज यही दर्शा रहा है। जिस तरीके से लोग इसको समझाने की कोशिश करते हैं और उसको भी ये गालियों से नवाजती है, तो इससे यही पता लग रहा है। और इससे कौन पूछने गया था भाई? यहाँ तक तो सही था कि इसने प्यार किया, शादीशुदा मर्द रहे या कोई भी रहे, प्यार किया, शादी किया, बच्चे पैदा किए, घर बसाए, यहाँ तक तो नॉर्मल ठीक था। मगर इसने जो अपनी कम्युनिटी में लिखी थी कि शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, वो इसकी चरित्र को दर्शाता है, चरित्र को दर्शाता है। आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि किस तरीके से मिस्टर जड़ के फसाद को ब्लैकमेल करती होगी और किस तरीके का ट्रीट जो है फर्स्ट वाइफ के साथ करती होगी, किस तरीके का ट्रीट करती होगी, खुद इमेजिन कर लीजिए। ये ट्रैफिक पुलिस से इतनी अभद्रता तरीके से बात कर रही थी, आप सबने देखा। इतनी पुलिस वाले को, इसके बच्चे को इतनी गंदी गंदी बद्दुआएं दे रही थी कि तुम्हारे बच्चे लूल्हे, अपंगे, अंधे पैदा होंगे, और जो तुमने 500 रुपये तुमने जो रिश्वत लिया है उसके बदली तुम्हें 10,000 तुम्हें हॉस्पिटल में ही भर्ती होगा और तुम्हारे बच्चे के साथ होगा, इस तरीके की चीजें होगी। रिश्वत इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चालान को रिश्वत बोलते हैं। ये पति चोरनी कहाँ से पढ़ी लिखी लगती है और पति चोरनी का दोस्त कहाँ से पढ़ी लिखी लगती है? आप खुद सोचो, ये कैसी सोसाइटी में रह रही है और कैसे लोगों के सासरंग में रह रही है, कैसे लोगों के बीच में इसका उठना बैठना है। इसकी लैंग्वेज और इसकी दोस्त की लैंग्वेज ही बता रही है। और विजयदशमी, दशहरा जो है अच्छाई और बुराई का प्रतीक माना जाता है। और ये पति चोरनी कितना भी स्ट्रांग थी, स्टार्टिंग में इसकी कुत्ते का झुंड आया था मेरे ऊपर भौंकने के लिए, और सच्चाई कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसको डराया जाए, धमकाया जाए, मगर ऑटोमेटिक सच इस तरीके से सामने आती है ना कि बुराई और झूठ का क्या अस्तित्व था पता ही नहीं चलता पब्लिक को, कि एक दिन झूठ भी कब्जा कर रखी थी सच्चाई के ऊपर। सोचो, आज सच की जीत हुई है। और पति चोरनी का ना
भांडा फूट रहा है। और अभी पति चोर ने पैरों से बिछुआ निकाल दिया है, मांग से सिंदूर निकाल दिया है। अब देखते हैं भाई क्या होता है। 6 तारीख को इसने ड्यू दिया है, 6 तारीख के बाद देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है। नोटिस दिखाने के बारे में बात जब हुई तो ये 6 तारीख को ड्यू दिया है। उसके बाद ये पति चोरनी अभी क्या बोलते करवा चौथ भी आ रहा है, तो हम सब देखेंगे ये पति चोरनी अगला चाल क्या चल रही है। ये पति चोरनी अब विश्वास का तो पात्र है नहीं, एक नंबर की झूठी लुच्ची बेशरम बेहाया औरत है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को फिर से एक बार मैं बोलना चाहूंगी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।